नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में बात करेंगे एज ए माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफिसर जाना है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अगर आप ज्वाइन करते हो तो कितना सैलरी एंड इंसेंटिव आप कमा सकते हो। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में माइक्रो लोन ऑफिसर में अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या क्या प्रोडक्ट आपको सेल करना पड़ेगा, किस तरह की आपको बिजनेस का टारगेट दिया जाएगा, प्रेशर कितना रहेगा, सारी चीज़ इस वीडियो में बताएंगे। और जानना है स्मॉल फाइनेंस बैंक में ज्वाइन करने के लिए आपको कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, नमस्कार, मैं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और फाइनेंस का नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। और मैं ऑलरेडी फाइनेंस रिलेटेड माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एज ए माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफिसर जाना है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जाना है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अगर आपके टाउन में कोई भी ब्रांचेस है, उस ब्रांचेस में जाके आप अपना बायोडाटा जमा कर सकते हो। जाना है स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच में, तो अगर उसमें वैकेंसी होगा तो वो लोग वहीं से कॉल कर लेगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो वैकेंसी है उसका अपडेट जो है नौकरी पे भी अपडेट होता रहता है, नौकरी पे भी वैकेंसी आता रहता है। तो नौकरी ऐप से भी आप वैकेंसी का डिटेल जान सकते हो। तीसरा ऑप्शन है आपके पास लिंक्डइन में, अगर आपका अकाउंट है तो लिंक्डइन में भी जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का वैकेंसी का भी अपडेट आता रहता है। चौथा ऑप्शन है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में अगर आपके जाना पहचाना कोई भी जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम करते हैं, उसके माध्यम से आप जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद आते हैं सैलरी एंड इंसेंटिव के बारे में। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो सैलरी शुरू होता है, ये 11,000 से लेके 20,000 तक आपको एक माइक्रो लोन ऑफिसर को सैलरी दिया जाता है। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस एंड आपके नेगोशिएट के ऊपर। उससे भी ज़्यादा आप सैलरी मतलब कमा सकते हो अगर आप सही से नेगोशिएट कर पाते हो। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हर कंपनी जो है हर साल अपना सैलरी रिव्यू करता रहता है। तो आज अगर जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टैटिक सैलरी 11,000 है, आज से 1 साल बाद वो सेम नहीं रहेगा, वो हर साल चेंज होता रहता है। तो आज के डेट में जो सैलरी चल रहा है, वो चल रहा है 11 से 20,000, शायद 25,000 तक चल रहा है एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। लेकिन एज़ ए फ्रेशर 1 डेढ़ साल का एक्सपीरियंस लेके 11 से 20,000 तक आप इंडियन सैलरी माइक्रो फाइनेंस में कमा सकते हो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में। उसके बाद आपको दिया जाता है फ्यूल का पैसा। फ्यूल का पैसा आपका 3 से 5,000 तक आपको फ्यूल का पैसा आप कमा सकते हो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में। एज ए माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफिसर आपको सुबह सुबह ब्रांच में रिपोर्टिंग करना पड़ता है। उसके बाद आप जब फील्ड में निकल जाते हो, उस जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक ऐप है। ऐप के माध्यम से आपको लोकेशन अपडेट करता रहना पड़ेगा। उसके माध्यम से कंपनी एक हिसाब करके आपको फ्यूल का पैसा दे देगा। ये 3,000 भी हो सकता है, 4,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव की बात कर लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 3 से 5,000 तक आप कमा सकते हो एज ए फ्रेशर जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और ये जो इंसेंटिव स्कीम है ये हर महीने चेंज होता रहता है। तो एवरेज अगर आप जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो 3 से 5,000 आप कमा सकते हो इंसेंटिव। और इंसेंटिव स्कीम हर महीने चेंज होता रहता है फेस्टिवल के हिसाब से या रेंटिंग के हिसाब से, ये इंसेंटिव स्कीम भी चेंज होता रहता है। आते हैं मेन चीज़ वो है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफिसर कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका फर्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस लोन या माइक्रो लोन या जेएलजी लोन। जेएलजी मतलब जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप लोन। तो कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हो, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, तो सिर्फ आपको माइक्रो लोन ही बांटना पड़ेगा या जेएलजी ग्रुप लोन बांटना पड़ेगा। लेकिन जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है एक बैंक है। एक बैंक होने के नाते बैंक के पास बहुत सारा प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल है कस्टमर को सर्विस देने के लिए। तो जब आप माइक्रो लोन में ज्वाइन करोगे या माइक्रो फाइनेंस में भी ज्वाइन करोगे स्मॉल फाइनेंस बैंक का, आपको जो है माइक्रो लोन के साथ साथ जो है गोल्ड लोन का भी टारगेट आपको दिया जा सकता है बैंक के माध्यम से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ और दो एक प्रोडक्ट थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो है आपको सेल्स का टारगेट आपके साथ ऐड किया जाएगा।
तो बेसिकली जो है माइक्रो फाइनेंस का जो ग्रुप लोन है ये तो आपको सेल करना पड़ेगा, उसके साथ आपको कुछ-कुछ टाइम गोल्ड लोन का भी टारगेट दिया जा सकता है और बैंक का 1-2 थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी आपको सेल करने का टारगेट दिया जाएगा। तो प्रेशर मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रेशर तो हर कंपनी में है, माइक्रो फाइनेंस में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो प्रेशर का अगर आप झेल नहीं पाओगे, प्रेशर का अगर आपका डर है कि मैं प्रेशर नहीं झेल पाऊँगी, मैं तो बोलूँगा कि आप इंडस्ट्री में आओ मत। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज के दिन में सभी इंडस्ट्री में प्रेशर है। कोई भी इंडस्ट्री बिना प्रेशर के काम नहीं करवाता, जहाँ प्रेशर नहीं है, वहाँ पे इनकम नहीं है। फाइनेंस में अगर आप प्रेशर लेके 2 साल काम कर लेते हो, इसका एक्सपीरियंस लेके फ्यूचर में जो है आप जाके कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जो है असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और हर पोस्ट का जो मैंने नाम बताया, हर पोस्ट का अलग से मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख भी सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।